about third type of asexual reproduction, that is spore formation. ठीक है, spore formation. ओके अब बच्चा इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है ना वो 100 ऑफ आप कह सकते हो कि टाइनी स्पोर्स जो हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, उनको प्रोड्यूस करती है। और वो जो प्रोड्यूस किए गए स्पोर्स होते हैं ना, दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। और इनकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, इनकी बेस्ट एग्जांपल होती है फंजाइज, ठीक है, फंगस। क्लियर है? ठीक है। तो दिस इज व्हाट आप ऐसे कह सकते हो, इन दिस प्रोसेस parent body produce 100 of small, or you can say tiny spores, which are further develop and produce new organisms। ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इस बच्चा बात कर सकते हैं आप इन केस ऑफ फंगस, जैसे कि राइजोपस। ठीक है बच्चा, राइजोपस का ना कॉमन नेम पता क्या है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। आप लोगों ने ना एक चीज सुनी होगी बच्चा, कि जब भी आपकी जो मदर्स हैं, या आपको ही भेजा जाता है ब्रेड वगैरह लेने के लिए, ठीक है, तो आपको बोला जाता है उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके आइयो। ठीक है। और आपने देखा होगा जो ब्रेड पैकेट्स होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन, ठीक है, या 3 दिन, 3 से 5 दिन तक के लिए ही वैलिड होते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। वो खराब क्यों होते हैं? ड्यू टू दिस फंगस दैट इज राइजोपस, इसलिए इसका नाम ब्रेड मोल्ड है। ठीक है। होता क्या है बच्चा कि ये जो फंजाई है, दिस इज अ फंगस। ठीक है। ये क्या है देखो, अगर मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल दिखाऊं, ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है। इसमें से ना ऐसे करके एक लॉन्ग सी स्ट्रक्चर निकलती है, जिसकी बिल्कुल टिप के ऊपर ना एक ऐसे गोल मटोल सी स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के ऊपर बच्चा बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ऊपर बोल रही हूँ अंदर, ठीक है, क्या होते हैं? स्पोर्स। ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना ये जो स्पोरेंजिया है इट गेट बर्स्ट, तो ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, है ना। फिर बच्चा ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये जो स्पोर्स हैं दे गेट जर्मिनेट, ये ऐसे करके जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है। और जर्मिनेट होने के बाद ये फर्दर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनानी स्टार्ट कर देंगे, इनको हम बोलते हैं माइसीलिया। और इन माइसीलिया से बच्चा फिर से ऐसी स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाएगी। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। इनमें से फिर से ऐसी स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और ये साइकिल ऐसे घूमता रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, स्पोर्स से फिर से इनकी मेन बॉडी बन गई, डेट इज माइसीलिया। ठीक है। और माइसीलिया से फिर से ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है। तो ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स है, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, फिर से ये ऐसे साइकिल घूमता रहेगा। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ वन इज बच्चा आप कह सकते हो रीजनरेशन। रीजनरेशन बच्चा बेसिकली होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप कह सकते हो एबिलिटी कि वो जो अपनी बॉडी का लोस्ट पार्ट है, जो उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा खो गया है, वो उसको दोबारा रीफॉर्म कर सके, दोबारा आप कह सकते हो बना ले। क्लियर है? सो इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीफॉर्म, रिफॉर्म लिख लो, रिप्लेस लिख लो, ठीक है, इट्स लोस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इज बच्चा प्लेनेरिया। ठीक है। प्लेनेरिया जो है बच्चा वो प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम है, ठीक है, फ्लैट वर्म वाले, ठीक है, उनकी अंडर आता है। ठीक है। उनका मेंबर है। अब बच्चा ये जो प्लेनेरिया है, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, ऐसे करके क्यूट सा स्ट्रक्चर वाला होता है ऐसे करके। ठीक है। जस्ट इमेजिन ये पेरेंट है। ठीक है। अब बच्चा इसके केस में जस्ट इमेजिन कि इसके ना टुकड़े हो गए हैं। ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये ना ऐसे करके टूट गया, थोड़ा सा, मतलब टूट नहीं गया, वर्डिंग ऐसे इस्तेमाल करूँगी कि इसका नीचे वाला हिस्सा खो गया। ठीक है। जहाँ मैं बोलूँ इसका सेंटर वाला हिस्सा है, ऊपर नीचे वाला खो गया, जहाँ
सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर वाला सारा गायब हो गया। तो बच्चा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ठीक है, ये अपने नीचे वाला जितना पोर्शन उसका गायब है उस सबको बना लेगा, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला हिस्सा था इसका भी क्या होगा, ये अपने ऊपर वाले हिस्से को भी, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को भी दोबारा फॉर्म कर लेगा। जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये भी बच्चा अपना बाकी का हिस्सा जो इसको लगा था कि लॉस्ट अप हो गया है, गायब हो गया है, गुम हो गया है, उसको दोबारा रिफॉर्म कर लेता है। वर्डिंग समझ आई? क्लियर है? तो इसको क्या फीलिंग आती है कि भाई मेरा इतना हिस्सा गायब हो गया, तो ये इसको दोबारा बनाने का दम रखता है। तो दिस इज what? Regeneration, and it is also a type of asexual reproduction. One more बच्चा, that is fragmentation. बच्चा फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? नॉर्मली आपने फ्रैगमेंट वर्ड शायद सुना हो बच्चा। फ्रैगमेंट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब लूपी कट इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है बच्चा, डेट इज नेचुरली ब्रेकअप और यू कैन से ब्रेक डाउन, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ 2 और मोर डॉटर सेल्स। क्लियर? सो आप ऐसे लिख सकते हो, पेरेंट बॉडी गेट ब्रेकअप इनटू पीसेस नेचुरली, ठीक है, टू प्रोड्यूस 2 और मोर, यहाँ भी आप डॉटर सेल्स वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो, डॉटर सेल्स। क्लियर है? बेस्ट एग्जाम्पल बच्चा एल्गी ले सकते हो, डेट इज स्पायरोगायरा, ठीक है। अब बच्चा जो स्पायरोगायरा है, ठीक है, स्पायरोगायरा, ठीक है। अब बच्चा स्पायरोगायरा के केस में क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि ये जो है दिस इज पेरेंट बॉडी, ठीक है, और ये जो है यहाँ से आप कह सकते हो पीसेस में टूट गई है। तो मतलब ये फर्दर कैसे हो जाएगी, समथिंग लाइक जैसे ये टुकड़ा है, ये कितना का रह गया, समथिंग लाइक ऐसे। ये जो बीच वाला था ये कैसे रह गया, कुछ इतना ही, ठीक है। और ये वाला जो थर्ड वन था ये कितना रह गया, समथिंग लाइक ऐसे, ठीक है। अब बच्चा ये जो पीसेस हैं ये फर्दर पूरा आप कह सकते हो डेवलप होके आप कह सकते हो पेरेंट बॉडी की तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पहले एक था, अभी देखो 3 हो गए, ठीक है। आप और भी टुकड़े कर सकते थे, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किया, ठीक है। डन, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो 3 काइंड ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर फॉर्मुलेशन बोलिए, स्पर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है बेटा? ओके।